आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज फोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग, टाइप्स ऑफ फोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग, व्हाई टू यूज फोर्स एंड व्हेन टू यूज फोर्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एंकर सुशील अत्रे। आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल ओवरकम देयर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वेलकम टू एपिसोड नंबर 9 ऑफ द सीरीज पब्लिक स्पीकिंग सिंप्लीफाइड। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। डू वॉच प्रीवियस एपिसोड्स और एल्स जस्ट क्लिक दिस कार्ड अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियरली समझनी है कि फोर्स और एम्फेसिस ऑन फ्यू वर्ड्स, ये दोनों चीजें टोटली डिफरेंट है। अगर आपको एम्फेसिस ऑन फ्यू वर्ड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आपको पिछला एपिसोड देखना है और उस एपिसोड की लिंक है ये, क्लिक ऑन दी कार्ड अबव। तो पहले जानते हैं व्हाट इज फोर्स। चीज़ों को गतिशील करने के लिए हमेशा फोर्स की ज़रूरत होती है। दे से गेट थिंग्स मूविंग। तो जैसे समझ लो बाइक बंद पड़ गई तो बाइक को धक्का मार के हम गियर में डाल देते हैं और बाइक चालू हो जाती है। ट्रेन में पंखा बंद हो जाता है तो अब हम हल्के से पेन डाल देते हैं, पेन से पंखा को थोड़ा सा पुश कर देते हैं और पंखा चालू हो जाता है। पर ये हो गया फिजिकल फोर्स। अब ऐसा समझ लेते हैं कि बाइक और पंखा दोनों ही अंदर से चालू होने के लिए तैयार ही नहीं है। तब क्या करोगे? तब तो बाइक को धक्का और पंखे को पुश किसी भी काम का नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इनर फोर्स इज मोर ऑफ स्पिरिचुअल। जब आपकी एक विषय के प्रति आस्था होती है, एक धारणा होती है, विश्वास होता है और कन्विक्शन होता है। ये जो कन्विक्शन होता है इससे उत्पन्न होता है इनर फोर्स। इनर फोर्स इज ऑलवेज अ कॉज, एक कारण होता है। तो जब आप कोई वाक्य या फिर शब्द पूरे कन्विक्शन के साथ कहते हो तब उस पर नेचुरली एक फोर्स अप्लाई हो जाता है और वो जो फोर्स होता है वो वही होता है जो बाइक को आप धक्का लगाते हो या फिर पंखे को पेन से पुश करते हो, वो होता है आउटर फोर्स। तब आपको ये समझ में आ गया कि इनर फोर्स क्या होता है और आउटर फोर्स क्या होता है। कई बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि जोर से बोलना, चिल्ला के बोलना मतलब फोर्स। ध्यान से सोचे तो लाउड वॉइस कैन समटाइम्स क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो इम्पैक्ट आ जाए। लाउड वॉइस विदाउट कॉज अगर होगा तो वो फोर्स नहीं कहलाएगा, उसे हम शोर कहेंगे। अब समझ लो कि कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के ऊपर भाषण दे रहा हो। वो भाषण पूरा वीर रस के साथ भरा हो और एक सिचुएशन एक स्पीकर एक्सप्लेन कर रहा है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की, और उस वक्त उन्होंने जोर से एक घोषणा दे दी, समझ लो हर हर महादेव कह दिया, तो वो शोर नहीं कहलाएगा, वो सिंह गर्जना कहलाएंगे, उसमें ज़रूर फोर्स होगा। तो चलिए ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। आणि हा म्हणाला दिलेर खाना शिथून जायचं आहे, जे जातीचे असतील ते बरोबर येतील, जे जातीचे नसतील चालते होतील। लक्षात ठेवा, लढेल त्याला सोन्याची कडी आणि पडेल त्याला चोळी बांगडी। काय घ्यायचंय ते ठरवा। कोण तयार? कोण तयार? आणि बघता बघता 700 मावळ्यांचा किलकार झाला। अभि तयार, हर हर महादेव। आणि बघता बघता या रामाचे पांगारानं स्वतःच्या अंगातली कपडे सरळ टराटरा फाडून टाकली, डोक्यावरचा मुंडा असा फेकला। ये वैसे तो ये पूरा स्पीच फुल फोर्स में है, लेकिन अगर आपने हर हर महादेव वाला पार्ट सुना हो तो वो जो फोर्स था वो कुछ अलग ही लेवल पे था। अब ये फोर्स उत्पन्न हुआ, ये फोर्स पैदा हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि वो भाषण पूरे कन्विक्शन के साथ दिया जा रहा था। इस वीडियो में जो स्पीकर है उनके आप अगर और भी कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा
कि दिस स्पीकर मीन्स व्हाट ही सेज, ही बिलीव्स 100% on the subject. So conviction towards the subject of the speech is 100%, from which the force arises. मेरे साथ बोलिए, force arises from conviction. अब ये जो conviction होता है वो एक इमोशनल टेंशन भी पैदा करता है, और वो इमोशनल टेंशन आपको स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा. रोमांचक किस्सा सुना रहे हैं तभी आपको उनके फेशियल मसल्स जो है, फेस मसल्स, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए, उनके हैंड मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए. एक बार वो पार्ट वीडियो का हम वापस देखते हैं. आणि बघता बघता 700 मावळ्यांचा किलकार झाला. अभी तयार, हर हर महादेव. और जब आप इतने कन्विक्शन के साथ स्पीच दे रहे हो तो यू आर शेयरिंग दैट इमोशनल टेंशन विद द ऑडियंस. अब ऐसे कोई हर हर महादेव बोलेगा तो ऑडियंस में अगर आप बैठे हो तो आप खड़े रह के जोर से चिल्ला के भी नहीं बोले, अगर मन में भी आप बोल देते हो, then you are sharing that emotional tension with audience, and that's a win for a speaker. अब समझते हैं why to use this force in public speaking. अब ये अच्छे से समझने के लिए मैंने एक वीडियो शॉर्टलिस्ट किया है. ये एक भाषण की क्लिप है जो भाषण दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने. ये जो वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें प्लीज़ ऑडियो के क्वालिटी पे ध्यान मत देना, लेकिन नेताजी के शब्दों पे ध्यान ज़रूर देना. इस रास्ते में हम क्या देखते हैं? हम सब गुलाम हैं. हमारे हाथ में हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत. कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो. कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है. बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा. अब मुझे बताइए कि अगर नेताजी ने ये भाषण बिना किसी फोर्स के साथ एकदम ड्राई जैसे दिया होता था तो क्या आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को लड़ने की प्रेरणा मिलती? क्या वे सैनिक नेताजी के शब्दों को सुनकर लड़ने के लिए जाते? अगर नेताजी के अंदर वो आग नहीं होती, वो इनर फोर्स नहीं होता, तो उनका भाषण इतना असरदार नहीं हो पाता था, सैनिकों का खून नहीं खौल सकता था. आप चाहिए तो कितनी भी पब्लिक स्पीकिंग की किताबें पढ़ लो, वॉइस मॉड्यूलेशन कर लो, वॉइस ट्रेनिंग कर लो, वॉइस इन्फ्लेक्शन कर लो, जो चाहे वो कर लो, दुनिया घूम लो, पैसा खर्चा कर लो, लेकिन अगर ये आग नहीं है तो कुछ नहीं है. आई होप कि आपको वाई टू यूज फोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग समझ में आ गया है. अभी समझते हैं व्हेन टू यूज दिस फोर्स इन पब्लिक स्पीकिंग. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. अभी आपने स्टीव जॉब्स का ये एक वीडियो देखा. ये एक प्रेजेंटेशन था. स्पीच का जो प्लेटफॉर्म था जहां स्टीव जॉब्स स्पीच दे रहे थे वो एक अलग सेटिंग थी. वो एक प्रोडक्ट ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे थे. अब इस सेटिंग में, इस एटमॉस्फेयर में एकदम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी. लेकिन अगर आपने ध्यान से ये स्पीच देखा और सुना
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ चुनिंदा शब्द थे, कुछ चुनिंदा पार्ट था स्पीच का, जहां स्टीव जॉब्स ने पर्पसफुली फोर्स अप्लाई किया। जब वो अपने प्रोडक्ट के कुछ यूनिक फीचर्स समझा रहे थे, तभी आपको उनका कन्विक्शन समझ में आया रहेगा। आपको स्टीव जॉब्स का अपने प्रोडक्ट पे जो विश्वास था वो 100% था, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। श्री शशि थरूर जी ने एक भाषण दिया था ब्रिटिशों के सामने, जो मुझे बहुत पसंद आया था। ये एक वीडियो का थोड़ा सा पार्ट है, वो देख लेते हैं। We had, for example, Sir Richard Ottaway suggesting, challenging the very idea that it could be argued that the economic situation of the colonies was actually worsened by the experience of British colonialism. Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. Britain's rise for 200 years was financed by its depredations in India. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. Now I hope कि आपको when to use force in public speaking ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो हर बार आपको बिजली की तरह गरजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आकाश में कई बार बिजली गरजती है, लेकिन कई बार हमें बिजली सिर्फ दिखती है, वो गरजती नहीं है। तो वेंडल फिलिप्स करके एक महाशय है, वो इसे साइलेंट लाइटनिंग कहते हैं। तो आप भी ये समझ लेना कि कभी आपको अपने पब्लिक स्पीकिंग के वक्त, आपके स्पीच देते वक्त, कहाँ आपको गरजने वाली बिजली बनना है और कहाँ आपको साइलेंट लाइटनिंग बनना है। लेकिन फोर्स आप दोनों जगह पे यूज़ करोगे, और वो तभी होगा जब भी आपके अंदर उस विषय के प्रति कन्विक्शन होगा। अब वक्त आता है एक्सरसाइज नंबर 9 के लिए। तो आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक स्पीच देने वाला हूं और एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होगा। आपको स्पीच की तरह देना है, और नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो है वो आप किसी दोस्त को कुछ समझा रहे हो उस प्रकार बोलना है। ये दोनों, मतलब स्पीच भी और ये कॉन्वर्जेशन भी, आप प्लीज़ रिकॉर्ड करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए और फिर खुद एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए या फिर खुद को ये सवाल पूछिए और खुद ही उसका जवाब दे दीजिए, या तो आप जवाब कमेंट्स में भी दे सकते हो, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पीच में हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है कंपेयर टू अगर हम किसी दोस्त के साथ एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। आपको अगर एंकरिंग सीखनी है तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको वर्चुअल इवेंट सीखने हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको कहूँगा सायोनारा।